अस्सलामुअलैकुम तलबा व तालिबात। मैं हूँ आपका मुअल्लिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊँगा नहम जमात का रियाज़ी। तो आज के इस लेक्चर में अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम यूनिट नंबर 16 का मसला 16.1.2 बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यूनिट नंबर 16 के आज के इस लेक्चर में हम मसला नंबर 16.1.2 देखेंगे। मसला नंबर 16.1.2 है बराबर कायदों पर वाक़े और बराबर इर्तिफा वाली मुतवाज़िउल अज़ला अशकाल रकबा में बराबर होती हैं। सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं और उस शक्ल के साथ इस मसला को दोबारा से देखते हैं। तलबा व तालिबात, ये हमने दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाई है। इस शक्ल के साथ हम मसला को दोबारा से देखते हैं। बराबर कायदों पर वाक़े और बराबर इर्तिफा वाली मुतवाज़िउल अज़ला अशकाल रकबा में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास दो मुतवाज़िउल अज़ला अशकाल हैं। एक हमारे पास है ABCD और दूसरी मुतवाज़िउल अज़ला की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है EFGH। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास दो मुतवाज़िउल अज़ला है जो कि बराबर कायदों और बराबर इर्तिफा के साथ वाक़े हैं, यानी इनके इर्तिफा भी बराबर हैं और इनके जो कायदे हैं वो भी आपस में बराबर हैं। तो स्टूडेंट्स हमने साबित करना है कि हमारे पास इन दोनों मुतवाज़िउल अज़ला अशकाल का जो रकबा है वो आपस में बराबर होगा। तो अजीज तलबा व तालिबात, हम इसका हल शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लिखते हैं मालूम कि इस मसला में हमें क्या चीज़ मालूम है। तो यहाँ पे तलबा व तालिबात अगर हम देखें कि हमारे पास मुतवाज़िउल अज़ला अशकाल हैं ABCD और EFGH, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मुतवाज़िउल अज़ला अशकाल ABCD EFGH बिलतरतीब बराबर कायदों तो जैसा कि तलबा व तालिबात अगर हम शक्ल में देखें तो हमारे पास जो मुतवाज़िउल अज़ला ABCD है इसका कायदा हमारे पास है BC और इसी तरह से जो दूसरी मुतवाज़िउल अज़ला है EFGH इसका कायदा FG के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कायदों BC और FG पर वाक़े हैं और इनके इर्तिफा भी बराबर हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम लिखेंगे मतलूब, जिसको बयानात और दलाइल की मदद से हम साबित करेंगे। मतलूब, तो इसमें तलबा व तालिबात हमने साबित करना है कि हमारे पास जो मुतवाज़िउल अज़ला हैं दोनों ही रकबों में आपस में बराबर हैं, यानी मुतवाज़िउल अज़ला ABCD का रकबा मुतवाज़िउल अज़ला ABCD का रकबा
बराबर होगा या बराबर है मुतवाज़िल इज़ला EF GH का रकबा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लिखते हैं अमल। इसके लिए स्टूडेंट्स पहले हम इसके लिए तलबा और तालिबात पहले हम शक्ल की जानिब चलेंगे। तो यहां पे हमारे पास जो मुतवाज़िल इज़ला अशकाल हैं ABCD और EFGH, इनको हम इस तरह से सेट रखेंगे कि इनके स्टूडेंट्स जो कायदे हैं BC और FG खत BCFG के हम खत हो जाएं। तो यहाँ पे तलबा अगर हम देखें हमारे पास इन अशकाल के जो कायदे हैं BC और FG, तो इन दोनों अशकाल को हम इस तरह से सेट करते हैं कि ये दोनों कायदे ही खत BCFG, तो यहां पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास खत BCFG है, तो ये दोनों कायदे ही खत BCFG के हम खत हो जाएं। इस तरह से हम इनको सेट करेंगे और इसके बाद हम B को E से और C को H के साथ मिलाएंगे। तो ये तलबा और तालिबात हमारा अमल है, इसको हम अमल में लिखेंगे। मालूम मुतवाज़िल इज़ला अशकाल ABCD और EFGH को इस तरह सेट करें यहां पे स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं रखें, इस तरह से सेट करें या इस तरह से रखें कि इनके बराबर कायदे BC और दूसरा कायदा हमारे पास है FG खत, जैसा कि तलबा और तालिबात हमने शक्ल में भी देखा, खत BC FG के हम खत हो जाएं। इसके बाद B को E से और C को H से मिलाएं। तो ये तलबा हमारा अमल है। इसके बाद हम इसका सबूत शुरू करते हैं। सबूत, और इसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। बयानात, दलाइल। तो यहाँ पे तलबा हम अपनी आसानी के लिए शक्ल को बनाते हैं ताकि यहाँ से आसानी से देख के हम इसके बयानात और दलाइल लिख सकें। तो यहाँ पे तलबा अगर हम देखें हमारे पास जो मुतवाज़िल इज़ला अशकाल हैं वो दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान वाक़े हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो दोनों अशकाल हैं, दोनों अशकाल ही मुतवाज़िल इज़ला ABCD और EFGH दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान वाक़े हैं। तो यहाँ पे तलबा हम लिखेंगे दी गई मुतवाज़िल इज़ला अशकाल
दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान वाक़या हैं और दलाइल में तलबा हम लिखेंगे इनके इर्तिफा बराबर हैं। और ये चीज हमें मालूम है कि दोनों मुतवाज़िल अज़लाह के जो इर्तिफा हैं वो आपस में बराबर हैं। चूंकि दोनों मुतवाज़िल अज़लाह इश्काल जो है वो दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान वाक़े हैं, इसलिए तलबा अगर हम शक्ल में देखें तो हमारे पास जो ADEH है वो एक ख़त मुस्तकीम है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ADEH एक ख़त मुस्तकीम है और BC के मुतवाज़ी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे तलबा अगर हम देखें तो ADEH और BC जो है ये मुतवाज़ी हैं आपस में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर हम लिखेंगे लिहाजा ADEH एक ख़त मुस्तकीम है और BC के मुतवाज़ी है। मज़ीद तलबा अगर हम शक्ल में देखें तो हमारे पास दोनों के कायदे यानी BC और FG दोनों ही आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे फिर हम लिखते हैं कि तहत BC बराबर है कि तहत FG के। और ये चीज हमें मालूम है दोनों मुतवाज़िल अज़लाह जो है वो बराबर कायदों पर वाक़या हैं। तो यहां से तलबा हम मजीद चलते हैं शक्ल की जानिब। तो शक्ल में अगर हम देखें हमारे पास BC और FG आपस में बराबर हैं, इसलिए ये दोनों जो हैं वो EH के भी बराबर होंगे, क्योंकि हमारे पास जो EFGH एक मुतवाज़िल अज़लाह है और उसमें FG और EH आपस में बराबर हैं। और पहले से हमें मालूम है कि BC और FG आपस में बराबर हैं, इसलिए ये दोनों ही अज़लाह EH के बराबर भी होंगे। तो यहाँ पे फिर तलबा हम लिखेंगे BC बराबर है FG के और ये दोनों ही बराबर होंगे कि तहत EH के। और दलाइल में हम लिखेंगे EFGH एक मुतवाज़िल अज़लाह है, एक मुतवाज़िल अज़लाह है। मजीद अगर तलबा अगर हम देखें तो अब हमारे पास जो BC और EH हैं ये दो बराबर और मुतवाज़ी हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे अब BC और EH बराबर और मुतवाज़ी हैं। तो यहां से तलबा हम फिर से शक्ल की जानिब चलते हैं। क्योंकि तलबा BC और EH जो है ये दोनों ही बराबर और मुतवाज़ी हैं, इसलिए अगर हम BE की बात करते हैं, ये हमारे पास है BE और CH की बात करते हैं, क्योंकि ये भी दोनों आपस में बराबर और मुतवाज़ी होंगे, इसलिए हमारे पास जो शक्ल EBCH है, EBCH है, ये हमारे पास एक मुतवाज़िल अज़लाह बनती है। क्योंकि किसी चकोर के दो ज़िले
मुतवाजी और बराबर हो तो वो मुतवाजिल अज़ला होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस चकोर के दो ज़िले मुतवाजी भी हैं और आपस में बराबर भी हैं, इसलिए ये एक मुतवाजिल अज़ला बनती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर तो यहां से तलबा फिर हम लिखेंगे इसलिए BE और CH दोनों बराबर और मुतवाजी हैं। जैसा कि तलबा हमने शक्ल में भी देखा कि हमारे पास EBCH फिर एक मुतवाजिल इज़ला बनती है, लिहाजा EBCH एक मुतवाजिल इज़ला है। दलाइल में हम लिखेंगे किसी चकोर के दो ज़िले मुतवाजी और बराबर हों तो वो मुतवाजिल इज़ला होती है। यहां से तलबा हम फिर से शक्ल की जानिब चलते हैं। तो इस शक्ल में तलबा अगर हम देखें हमारे पास जो मुतवाजिल इज़ला EBCH है, EBCH ये बराबर होगी मुतवाजिल इज़ला ABCD के, ABCD के, क्योंकि तलबा ये दोनों ही मुतवाजिल इज़ला जो है वो एक ही कायदा यानी BC के, अगर हम कायदा की बात करें तो इनका जो कायदा है वो BC है और ये दोनों ही दो मुतवाजी खतूत के दरमियान वाक़े हैं, इसलिए तलबा ये दोनों मुतवाजिल इज़ला आपस में बराबर होंगी। लेकिन एक और अहम नुक्ता अगर हम देखें तो हमारे पास तलबा जो मुतवाजिल इज़ला EFGH है, अगर हम मुतवाजिल इज़ला EFGH और दूसरी मुतवाजिल इज़ला जो हमारे पास है EBCH, इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी, क्योंकि ये दोनों भी एक ही कायदा यानी EH और दो मुतवाजी खतूत के दरमियान में वाक़े हैं। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमारे पास जो मुतवाजिल इज़ला ABCD है वो मुतवाजिल इज़ला EBCH के बराबर है और इसी तरह से हमारे पास जो मुतवाजिल इज़ला EFGH है ये भी मुतवाजिल इज़ला EBCH के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो मुतवाजिल इज़ला ABCD और EFGH है ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी। अगर ये दोनों आपस में बराबर होंगी तो ये रकबों में भी आपस में बराबर होंगी। तो यही स्टूडेंट्स हमारा मतलूब था। तो आखिर पे तलबा फिर हम लिखेंगे। तो तलबा जिन बातों को हमने शक्ल की मदद से देखा है उनको अब यहाँ पे हम लिखते हैं। अब मुतवाजिल इज़ला ABCD बराबर है मुतवाजिल इज़ला
EBCH के, और दलाइल में हम लिखेंगे एक ही कायदा BC पर मुतवाज़ी खतूत के दरमियान वाक़े हैं। और इसको स्टूडेंट्स हम देते हैं मसवात नंबर 1 का नाम। लेकिन तलबा, हमारे पास जो मुतवाज़िल इज़ला EFGH है वो मुतवाज़िल इज़ला EBCH के भी बराबर है, यानी मुतवाज़िल इज़ला EBCH बराबर है मुतवाज़िल इज़ला EFGH के। और इसमें भी दलाइल में हम लिखेंगे एक ही कायदा EH पर, जैसा कि तलबा हमने शक्ल में भी देखा था कि ये दोनों मुतवाज़िल इज़ला एक ही कायदा EH पर दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान वाक़े हैं। के दरमियान वाक़े हैं। और इसको तलबा हम देते हैं मसवात नंबर 2 का नाम। तलबा, जैसा कि मैंने शक्ल में भी आपको बताया, तो मसवात नंबर 1 और 2 की रूह से भी हमें पता चलता है कि हमारे पास जो मुतवाज़िल इज़ला ABCD और मुतवाज़िल इज़ला EFGH है, ये भी दोनों आपस में बराबर होंगी। ये दोनों अगर आपस में बराबर होंगी तो ये रकबों में भी आपस में बराबर होंगी। लिहाजा मुतवाज़िल इज़ला ABCD का रकबा बराबर होगा मुतवाज़िल इज़ला EFGH का रकबा। तो यही तलबा हमारा मतलूब था। और दलाइल में हम लिखेंगे मसवात नंबर 1 और 2 की रूह से। तो ये हमारे पास मसला नंबर 1.16.1.2 का हल मुकम्मल हो गया। तो अजीज तलबा और तालिबात, आज के इस लेक्चर में हमने मसला 16.1.2 को बयानात और दलाइल की मदद से साबित किया। उम्मीद करता हूँ आपको इस मसला की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।